टाइमलाइन ऑफ फीवर। अगर बुखार फीवर 3 से 4 दिन तक रहता है तो इसका मतलब कोई वायरल इन्फेक्शन हो चुका है। अगर 1 हफ्ते से अधिक रहता है इसका मतलब इशारा कर रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। 2 हफ्ते से ऊपर अगर चला गया इसका मतलब निमोनिया की तरफ इशारा है। और अगर कहीं 3 हफ्ते से ऊपर फीवर रहा लगातार, दैट मे मीन ऑटो इम्यून डिजीज़। कहीं 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने से ऊपर अगर फीवर ख़त्म नहीं हुआ इसका मतलब इशारा कहीं कैंसर की तरफ तो नहीं। दैट इज़ अ टाइमलाइन ऑफ फीवर। और कैंसर की बात थोड़ी कर लेते हैं। ये देखा गया है कि कैंसर के पेशेंट को अगर फीवर हो जाए, बुखार हो जाए, तो कैंसर के लक्षण गायब होने लगते हैं, कैंसर रिग्रेस होने लगता है, ट्यूमर का साइज़ छोटा होने लगता है। 1900 से पहले इसी चीज़ को इलाज के तौर पे यूज़ किया जाता था। जब कैंसर के पेशेंट्स को मलेरिया के वार्ड में रख दिया जाता था इस उम्मीद से कि इसको मलेरिया हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, इसका कैंसर चला जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा, मलेरिया तो हम ठीक कर ही देंगे, वो तो उतना ज़्यादा भयानक बीमारी नहीं है। बल्कि फीवर थेरेपी इसे तब बोला जाता था। और फीवर थेरेपी को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 1927 में जूलियस वैगनर को। उन्होंने सिद्ध किया कि सीवियरली मेंटली इल पेशेंट्स को, दिमागी तौर से जिनकी हालत बहुत गंभीर है, उन पेशेंट्स को अगर फीवर थेरेपी दे दिया जाए तो उनकी दिमागी हालत ठीक हो जाती है। ऑटिज़म के बच्चे, उनके पेरेंट्स ने ये महसूस किया, उन्होंने देखा कि जब भी उनके बच्चों को फीवर आता है तो ऑटिस्टिक सिम्टम्स, जो क्लासिक सिम्टम जिनकी वजह से ऑटिज़म बोला जाता है, वो माइल्ड होने लगते हैं, वो ठीक होने लगते हैं। बोलने का मतलब ये है कि फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर हमारे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। इस डिफेंस मैकेनिज़्म को ठीक से पहचानेंगे तो फीवर को ही आप एक दवा की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फीवर में आपने दवा ले लिया फीवर को ख़त्म करने के लिए, जैसे पैरासीटामोल वगैरह ले लेते हैं, तो एक बात बहुत क्लियर है कि जो भी वजह है फीवर की, यानी कि चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो जाना है, ऑटोइम्यून हो या कैंसर हो, वो और ज़्यादा फैलेगा और ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्लू ये है कि फीवर में कभी भी गलती से पैरासीटामोल ना लें। अभी 22 सितंबर को ट्रंप का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ उन्होंने खुलासा किया कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन को फीवर के दौरान या प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान पैरासीटामोल दे दिया जाए या दे देते हैं तो उससे उनके आने वाले बच्चे में ऑटिज़म के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद दुनिया भर के पैरासीटामोल बनाने वाली कंपनियों का शेयर एकदम नीचे चला गया। लिहाजा ये सारे के सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक्शन मोड में आ गई और इस तरह का प्रचार करने लगी कि पैरासीटामोल ये सेफ़ है, ये आपके लिए अच्छा है। तो खैर हमें समझना पड़ेगा कि फीवर हमारा दोस्त है, पैरासीटामोल हमारा दुश्मन है। और समझने के लिए आप मुझसे जुड़िए 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती के दिन 11 बजे लाइव में मिलूँगा एट coronakaal.tv, स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में। और 3 घंटे का ये ट्रेनिंग होगा। इस ट्रेनिंग में हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे हर तरह के पेशेंट्स होंगे जिन्होंने यही वाला टेक्निक यूज़ करके फीवर, नीम थेरेपी, DIP डाइट यूज़ करके बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसानी से घर पे ठीक किया। इनमें कैंसर के पेशेंट्स होंगे, किडनी पेशेंट्स होंगे, हार्ट पेशेंट होंगे, थायराइड के पेशेंट होंगे, डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे और मुख्यतः ऑटिज़म के पेशेंट होंगे। ऑटिज़म के ऐसे बच्चे, ADHD के ऐसे बच्चे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये बच्चे कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे और उनकी हालत ऐसी ही ज़िंदगी भर रहने वाली है। उन्होंने जब ये प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, घर पे उनके पेरेंट्स ने कराया, तो बच्चे पूरी तरह ठीक हो गए, पूरी तरह। और ऐसे बच्चे वहाँ पे होंगे हमारी ट्रेनिंग में। आप ऑनलाइन जुड़ेंगे तो उनसे मिल पाएंगे और उनके एक्सपीरियंसेस से आप ये समझेंगे कि किस प्रकार, चाहे वो मेंटल इलनेस हो, चाहे वो फिज़िकल इलनेस हो, आसानी से घर बैठे ही ऑलमोस्ट फ्री में या पूरी तरह मुफ्त में ठीक किया जा सकता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो ये बहुत ही बहुमूल्य ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग में मैं एक किताब भी रिलीज़ करूँगा। किताब का नाम है क्योर ऑटिज़म नाउ। और इस किताब में पूरी पद्धति दी होगी, वो वैसे भी मैं ट्रेनिंग में आपको बताने ही वाला हूँ। और साथ में मैं पेश करूँगा 1001 ऑटिज़म और ADHD के बच्चों का केस स्टडी, जिन्होंने ये प्रोटोकॉल फॉलो करके अपने आप को इस जाल से बाहर निकाला है पूरे सबूतों के साथ। तो खैर मैं वेट करूँगा 30 नवंबर को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आपसे जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।